अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कारून जैसा धन दौलत इस धरती पर किसी के पास नहीं था। ज़कात न देने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई कारून अपनी सारी दौलत समेत जमीन के अंदर कैसे धंस गया, इस बारे में बताऊंगा, जो सुनकर आपका दिल छू जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए वीडियो को एक बार आखिर तक जरूर देखिएगा। आप शायद जानते होंगे कि जमीन के नीचे सोना, चांदी, हीरे, मणि, माणिक्य की खदानें हैं और समंदर के नीचे याकूत, जमुर्रद, मूंगा और मोती भरे पड़े हैं। लेकिन सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये सब कभी एक ही इंसान की मिल्कियत थे। इतना बड़ा अमीर इस दुनिया में कभी कोई नहीं हुआ था और न ही कभी होगा। उसकी वो दौलत कैसे फैली और कैसे जमीन के नीचे और समंदर के भीतर चली गई, ये अजूबा किस्सा आज मैं आपको सुनाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई का नाम था कारून। कारून की किस्मत बहुत बुलंद थी। दुनिया के हर कोने में उसके माल गोदाम थे। हर नदी और समंदर में उसकी कश्तियां और जहाजें झुंड के झुंड तैरती थीं। दुनिया के हर सौदागर का वो इकलौता महाजन था। हर कामकाज का मुख्य आदमी वही था। खुद भी व्यापार करता था और रोजाना लाखों मुद्राओं की कमाई करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसे प्यार से मिट्टी से सोना बनाने का हुनर सिखा दिया था। हर तरफ से इतना पैसा आता था कि गिनती भी नहीं हो पाती थी। पैसे के बदले वो हीरे, मणि, मोती, जवाहरात, चूनी, पन्ना, याकूत, जमुर्रद जमा करता और लाखों संदूक भर देता। उन संदूकों की चाबियां एक मजबूत संदूक में रखता और उस संदूक की चाबी रस्सी से बांधकर अपनी कमर से हमेशा लटकाए रखता। दिन हो या रात वो बाहर बहुत कम दिखाई देता था। चाबी हाथ में लिए हर रोज गोदामों का चक्कर लगाता रहता था। आप शायद सोच रहे होंगे, इतना पैसा, इतनी दौलत, तो जरूर वो बड़ा शौकीन रहा होगा, बहुत खर्च करता होगा। लेकिन नहीं, उसे न कोई शौक था न कोई आराम की जिंदगी। एक फटा पुराना मैला पायजामा, ऊपर एक कुर्ता और पैरों में एक जोड़ी घिसी हुई चप्पल थी उसके पास। एक फटी पुरानी चटाई पर जमीन पर लेटकर रात बिताता था। दिन भर का खाना, एक दो सूखी रोटियां, कुछ खजूर और थोड़ा पानी। कहा जाता है कुछ दिन बाद तो वो ये भी खाना छोड़ दिया था। एक सूखी रोटी को पानी में डुबोकर उस पानी को पीता और रोटी को सुखाकर रख देता। उसके रिश्तेदार और दोस्त कहते, इतनी दौलत होने के बावजूद तुम इतनी मुसीबत क्यों उठाते हो? कम से कम एक जोड़ी जूता या एक अच्छा सा कपड़ा तो खरीद सकते हो ना। कारून हंसकर कहता, वाह, बड़ी सलाह दे रहे हो तुम लोग। क्या मैं समंदर से पैसा निकाल लाया हूं जो तुम लोग मुझे अमीर कहकर मजाक उड़ा रहे हो? अब सोचो, अगर मैं ये थोड़े पैसे खर्च कर दूं तो बुढ़ापे में जब बच्चे भूखे होंगे तब उन्हें खाना कौन देगा? बोलो, तुम लोग तो मुझे रास्ते का भिखारी ही बना दोगे। खूब अक्ल लगा रहे हो, मैं देख रहा हूं। कारून की ये बात सुनकर लोग हैरान होकर वहां से चले जाते थे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के घर पहुंचे और बोले, कारून, अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा गरीबों और मुस्कीनों को देना चाहिए। शरीयत में हुक्म है कि हर 100 रुपए पर 2.5 रुपए ज़कात दी जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम 100 में 1 रुपया तो ज़कात जरूर दोगे। कारून कुछ देर तक मूसा की तरफ घूरते हुए देखता रहा और फिर बोला, ज़कात किसे कहते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, हर 100 रुपये में से 1 रुपया गरीबों को देना, इसी को ज़कात कहते हैं। अगर ये बात कोई और कहता तो शायद कारून मना कर देता, लेकिन हजरत मूसा उसके बड़े भाई जैसे थे। उसने उनकी बात कभी टाली नहीं थी, इसलिए सिर झुकाकर थोड़ी देर चुप रहा। फिर धीरे से बोला, आप तो देख ही रहे हैं, मैं बहुत ही गरीब हूं, पैसे पैसे को मोहताज हूं। ज़कात देने लायक पैसे मेरे पास कहां हैं? कारून की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इतनी दौलत जिसके पास है, अगर वो गरीब है तो फिर अमीर किसे कहेंगे? कारून ने जवाब दिया, मैंने कितनी मुश्किलों से भूखे प्यासे रहकर ये थोड़े से पैसे जमा किए हैं। अगर अभी इन्हें दान कर दूं तो बुढ़ापे में क्या खाऊंगा? भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा मेरे पास। भाई, मुझे माफ कर दो, मैं ज़कात नहीं दे सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है कि अगर तुम सारी उम्र दान करते रहो फिर भी तुम्हारी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। मूसा की ये बात सुनकर कारून जोर से हंस पड़ा और बोला, बिना समझे अगर कोई दान करता है तो उसका राजपाट उड़ जाता है और मेरी तो बस चंद कौड़ियां हैं, इन्हें उड़ने में कितना टाइम लगेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, तुम गरीब हो या अमीर, ये बहस करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। ज़कात देना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या तुम ज़कात दोगे? बेबस होकर कारून बड़बड़ाने लगा, ठीक है, आज सोचूंगा, कल जवाब दूंगा। कारून के दिल में कोई सुकून नहीं था। पूरा दिन वो भूखा प्यासा और चिंता में डूबा रहा। सोचता रहा, क्या जवाब दूं मूसा को? काफी सोचने के बाद भी कोई फैसला नहीं कर पाया। शाम हो गई, अंधेरा घिर आया।
एक दिया जलाकर कारून हिसाब किताब करने बैठा। 100 रुपए पर 1 रुपया, 1000 रुपए पर 10 रुपए, 1 लाख रुपए पर 1000 रुपए। अब उसका दिमाग चकराने लगा। वो फिर हिसाब करने लगा। अगर 1 लाख पर 1000 होते हैं तो 1 करोड़ पर 1 लाख रुपए। कारून अचानक पागलों की तरह चिल्ला उठा, मूसा, तुझसे सुनने से अच्छा है तू मेरी छाती में छुरी घोंप दे। 1 करोड़ पर 1 लाख ज़कात देनी होगी। क्यों? क्या गरीबों ने अपनी कमाई मेरे पास जमा कर दी है जो मैं उन्हें दान दूंगा? मैं नहीं दूंगा, 1 पाई भी नहीं दूंगा। कारून तकिए पर मुंह छुपाकर चुपचाप पड़ा रहा और मन ही मन हजरत मूसा के खिलाफ बद्दुआएं करने लगा। उस रात कारून सो नहीं सका। अचानक उसकी नजर दिए की लौ पर पड़ी। अरे, सारा तेल जल गया, फिर भी 1 पाई की आमदनी नहीं हुई। उसने दिया बुझा दिया, दीवार से पीठ लगाकर अंधेरे में बैठ गया और पूरी रात आसमान पाताल की बातें सोचता रहा। अगली सुबह सूरज उगते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के घर पहुंच गए और बोले, कारून क्या कुछ ठीक किया? कारून तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। हैरान होकर बोला, क्या ठीक करने की बात कर रहे हो? अरे, वो ज़कात वाली बात। ओह, मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था। ठीक है, आज तुम जाओ, कल पक्का तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। लेकिन अगला दिन आया, वही बहाना, वही टाल मटोल। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा। झूठ, चालाकी और घमंड के सहारे कारून दिन काटता गया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से बोले, क्या तुम्हें जरा भी शर्म हया नहीं बची? हर रोज बहाने बनाते हो। मैं अब साफ साफ जवाब चाहता हूं, ज़कात दोगे या नहीं? कारून गुस्से में दहाड़ पड़ा। क्या तुम सोचते हो कि मैं कुछ समझता नहीं? कितनी मेहनत से भूखे प्यासे रहकर यह दौलत जोड़ी है। तुम सबकी आंखों में जलन हो रही है। तुम यहां आकर बार बार तंग कर रहे हो। जैसे ही पैसे हाथ लगे उन्हें लूट लोगे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं 1 पाई भी दान नहीं दूंगा। जो तुम्हें करना है कर लो। कारून की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान तो हुए, लेकिन मायूस नहीं हुए। उन्होंने कारून को और भी कई दिन समझाया, अल्लाह के अजाब से डराया, जहन्नम की तकलीफें, जन्नत की नेमतें बताईं, मगर कारून वही अड्डा रहा। उसका दिल न पिघला न बदला। अब मूसा अलैहिस्सलाम बेबस हो गए। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने भरसक कोशिश की कारून को नेक कामों की तरफ लाने की, दान खैरात के लिए कहने की, लेकिन वो कभी नहीं माना। अब तू ही हुक्म दे, मैं क्या करूं? तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। उन्होंने कहा, मूसा, बनी इसराइल को कहो कि वो मिस्र छोड़ दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म मान लिया। फिर जिब्रील बोले, अब से धरती तुम्हारी आज्ञा में होगी, तुम उसके जरिए जो चाहो कर सकते हो। कुछ दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर कारून के पास पहुंचे और बोले, कारून, नेक काम में दान करो, अल्लाह के रास्ते में ज़कात दो, वरना बहुत बड़ा गुनाह करोगे। कारून ने ताना मारते हुए जवाब दिया, भाई मूसा, तुम्हारी बातें तो मैं कब से सुन रहा हूं, अगर कुछ नया हो तो बताओ। इतना कहकर वो जाने को मुड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने डांटते हुए कहा, अब भी संभल जाओ कारून। कारून बोला, संभल तो पहले से ही गया हूं। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वो कमर तक जमीन में धंस गया। हैरानी और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। बोला, वाह, कमाल की जादूगरी सीखी है तुमने। पैसा वसूलने के लिए ये चाल चल रहे हो? कोई बच्चा समझ रखा है क्या मुझे? अब वो गर्दन तक जमीन में धंस गया। तब वो चिल्ला उठा, मूसा, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम गरजते हुए बोले, खबरदार, अब भी अगर तुम अल्लाह के नाम पर दान करो तो बच सकते हो। कारून बोला, मैं हर जगह दान करके भीख मांगकर जिंदा नहीं रहना चाहता। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। अब वो और नीचे धंस गया। उसकी दाढ़ी जमीन से टकरा गई। हाथों का थोड़ा हिस्सा ही बाहर था। तभी कारून हंस पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? कारून बोला, जिस उम्मीद से तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। सारे खजानों की चाबी, हाँ, वो सारे सिंदूक जिनमें मेरा धन दौलत बंद है, उनकी चाबी देखो, मेरे मुट्ठी में है। इस दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं जो इन सिंदूकों को तोड़ सके, इसलिए मुझे मारने का भी कोई फायदा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने शांत होकर कहा, मूर्ख, गरीबों को कुछ दान करो, खुदा के रास्ते में ज़कात दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन कारून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस सिंदूक की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोले, कारून, क्या तुम्हें जरा भी जीने की इच्छा नहीं होती? कारून मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखे बिना चिल्ला उठा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा,
लेकिन क्यों? जीना नहीं चाहते तो वजह क्या है? कारून बोला, जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोग मुझे धनी धनी कहकर मुझे पागल कर दोगे, फिर दान के नाम पर, ज़कात के नाम पर मेरे सारे खजाने लूट लोगे और मुझे सड़क पर ला दोगे। इससे अच्छा है मैं मर ही जाऊं जब तक थोड़े पैसे मेरे पास हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार फिर पूछा, कारून क्या तुम्हें बिल्कुल भी जीने की इच्छा नहीं? अब कारून गुस्से में पागल होकर चीखा, पैसे के बिना जीने की कोई चाह नहीं मुझे। और बस धीरे धीरे उसका मुंह, उसकी नाक सब मिट्टी के अंदर जाने लगा। देखते ही देखते कारून की सारी इमारतें, धन दौलत, सिंदूक, खजाने सब कुछ जमीन में समा गया। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। तो बताओ कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हां, कमेंट बॉक्स में अल्लाह का नाम जरूर लिखना। अल्लाह हाफिज।